थी तब हम लोग एक बहुत ही जो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसी रास्ते को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एक और अच्छे रिएक्शन के साथ हम लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं, जो बहुत प्रश्नों का जवाब देगा और इतना आसानी से देगा। नाम इसका बहुत बड़ा है। देखिए, नाम इसका है स्टेरिफिकेशन। जैसे नाम देखकर ही लगता है कि बेहोश हो जाएगा। स्टेरिफिकेशन, ठीक है। अब स्टेरिफिकेशन का मतलब ईस्टर वाली तो कहानी जरूर कुछ ना कुछ यहाँ है, यानी ईस्टर यहाँ पर बेचारा है, इससे नाम क्या है। इसमें क्या होता है विद्यार्थी कि ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत शानदार रिएक्शन है, आपको बहुत मजा आएगा। और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं अल्कोहल के साथ। और ये रिएक्शन जब भी होगा ना तो एसिड के प्रेजेंस में होगा, H2SO4 के प्रेजेंस। तो होता क्या है कि देखिए, अब दोनों में OH है, लेकिन अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, ये दोनों मिलकर निकल जाता है। वो आगे हम बताएंगे कैसे, ठीक है। और ये हमारा बना देता है RC तो देखो, यह हो गया ईस्टर। तो कहीं भी ईस्टर में देखो, ये वाला पार्ट आया है एसिड से और ये वाला पार्ट आया है अल्कोहल से। तो इसको एसिडिक पार्ट कहते हैं, उसको अल्कोहलिक पार्ट कहते हैं। इसको कहते हैं एसिडिक पार्ट, इसको कहते हैं अल्कोहलिक पार्ट। अच्छा, इसका बड़ा अच्छा बात है कि नहला दोगे ना तो फिर कोरस्पॉन्डिंग एसिड और बेस अल्कोहल बन जाएगा। अगर थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत हुआ है तो थोड़ा सा आप यूँ समझो कि अगर थोड़ा सा इसको हम ऐसे अरेंज करके लिखें, ऐसे ऐसे लिख दें, तो देखो अब कंफ्यूजन है कि सर इसी का H, इसका OH क्यों, आगे पता चलेगा। ऐसा भी तो हो सकता था, इसका H, इसका OH, लेकिन अल्कोहल का H और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH, ये दोनों निकलता है। हम आगे बता देने वाले हैं ऐसा क्यों हुआ। और ये हो गया सेम चीज। एक्चुअली हम ऐसे जो लिखे हैं ना, तो कभी हम लोग ऐसे जब प्रोडक्ट लिखते हैं, लेकिन आपको तो प्रोडक्ट ऐसे रिएक्टेंट ऐसा दिया नहीं रहता, वो दिया रहेगा ऐसे, तो आपको उसको क्या करना है, सजाना है। तो कहता है कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ester is formed, and this reaction is called esterification. This reaction is called esterification. तो लिखोगे कि when carboxylic acid and alcohol, when carboxylic acid and alcohol react with, when carboxylic acid and alcohol react with, when carboxylic alcohol react with each other in presence of acid H2SO4, in presence of acid H2SO4, ester is formed. Ester is formed. This reaction is known as esterification. This reaction is known as esterification. This reaction is known as esterification. हो गया, ठीक है। अब इसको लिख लो, H2O लिख दिया है, ये H2O नहीं है, H2SO4 एसिड है। आइए ना, सबका हम लोग देखेंगे कौन क्या करेगा।
आइए हम लोग देखते हैं कि रामलीला कैसे हो रहा है, इस लीला कैसे संपन्न हुआ। तो हम आप लोग को अटैकिंग रीजेंट पढ़ाए थे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल में लिस्ट में दिखाए थे कि अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्डेड है तो वह इलेक्ट्रोफिलिक होगा, अगर किसी के पास लोन पेयर है तो वह न्यूक्लियोफिलिक होगा। तो जरा हम आपसे कहते हैं कि ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो अब देखो यहाँ पर, यहाँ जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में मल्टीपल बॉन्डेड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन को जब अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ निगेटिव और यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। जहां भी कहीं अगर ऑक्सीजन किसी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मल्टीपल बॉन्डेड हो, जैसे CO2 भी इलेक्ट्रोफाइल है, SO3 भी इलेक्ट्रोफाइल है, एसिड भी इलेक्ट्रोफाइल है, एसिड क्लोराइड भी इलेक्ट्रोफाइल है, ईस्टर भी इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि वहां भी मल्टीपल बॉन्डेड है। एसिड एमाइड भी इलेक्ट्रोफाइल है, यानी जहां भी C के साथ मल्टीपल बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोफाइल है, जैसे अल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है। और ये जो हमारा अल्कोहल है, ये हमारा अल्कोहल है, भाई साहब के पास लोन पेयर है। तो न्यूक्लियोफाइल तो है भैया, न्यूक्लियोफाइल का पहचान है आइदर निगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो, एटलीस्ट वन लोन पेयर हो। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है आरडेस। लेकिन ये थोड़ा बड़ा है यार, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है और यहाँ क्राउडेड है, और ये बेचारा खुद जो है अटैक करने जा रहा है तो अपने साथ भी लाव लश्कर लेके जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वह यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल है। हम लोग पढ़े थे कि एनायनिक न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन देयर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ तो ये न्यूट्रल है या वीक है। तो ये एक शर्त रखा कि जैसे मैं इधर देखते हैं ना रिएक्शन ये, और ये रिएक्शन किया गया H2SO4 के प्रेजेंस में। तो भैया H2SO4 का जरूर क्या काम है यहाँ पर कि H2SO4 इस कार्बोक्सिलिक एसिड के इलेक्ट्रोफिलिक नेचर को बढ़ा देता है। तो कहोगे सर कैसे बढ़ा देता? पहले तो ये समझ लो कि ये इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है, तब हम आगे बढ़ेंगे। और ये भी थोड़ा वीक है क्योंकि ये डरा हुआ है, क्राउडिंग है इसके पास, और यहाँ तो देखो लोन पेयर भी है, कंजुगेशन भी है, रिजोनेंस भी होगा, तो वीक थोड़ा इलेक्ट्रोफाइल है। लेकिन इसका भी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हमको क्या करना है, बढ़ाना है। तब हमने क्या ले लिया, H2SO4, और ये देगा H प्लस HSO4 माइनस। अब देखो यहाँ पर यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, यह है कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ भी लोन पेयर है और यहाँ भी लोन पेयर है। तो ध्यान देना, यहाँ पर बड़ा बढ़िया चीज़ है, इस दोनों ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ क्लाउड ज़्यादा है। एक कैसे, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड जो कि यूवी ऑक्सीजन का किया अपने तरफ खींच लिया, तो यहाँ क्लाउडिंग ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसको तो मार्केट में क्या मिल जाएगा, इस एक ही बर्तन में रखा हुआ है ना। ये जब एक बर्तन में मानना है, बोर्ड पर जो लिखा हुआ तो अलग अलग मत मानना। उसी बर्तन में कार्बोक्सिलिक एसिड भी डाले हैं, उसी बर्तन में अल्कोहल भी डाले हैं और H2SO4 भी डाले। तब इसको क्या मिल गया होगा, H प्लस। तो बोलो ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा कि ये वाला नहीं करेगा यार, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके रिस्पेक्ट में यहाँ ज़्यादा है, तो ये अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तब कहानी देखो क्या होगा, तो यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ H आ गया, तो ये अपना एक लोन पेयर इसको दे दिया, ये बॉन्ड बना लिया। अब इसके पास लोन पेयर, अब इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। अभी लोन पेयर हो गया, नहीं हो गया। अब इस ऑक्सीजन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन नाराज हो जाएगा, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींच। तो जब ये पाई इलेक्ट्रॉन को ले लेगा यार, तब देखो यहाँ पर क्या होगा, आहा, ये चीज हो गया।
अब कार्बन क्या हो गया, मस्त हो गया। अब ये बाह पसारे खड़ा है, क्योंकि यहां कार्बन के पास स्पष्ट रूप से पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, खूब पॉजिटिव चार्ज हो गया। और ये हमारे पास क्या है चला, अल्कोहल है। ये हमारे पास क्या है, अब इसका अटैक करना आसान होगा कि नहीं होगा। अब जरा सोचना है तुमको आगे चलकर यहीं पर कि अब ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये दोनों तो ग्रुप रहेगा OH OH। अब यहाँ पर जितना छोटा ग्रुप रहेगा अल्कोहल उतने ही आसानी से अटैक करेगा। अगर एक कार्बन के एसिड यहाँ H हो, फॉर्मिक एसिड हो, तो वह ईस्टर ज़्यादा बनाएगा। ये पहले बात डाइजेस्ट हो रहा है तो बोलो सब। अगर यहाँ H केवल हो जाए, देख लो जरा यहाँ पर, मजा आ जाएगा। अगर यहाँ केवल H है, फॉर्मिक एसिड है, तो ये छोटा सा ग्रुप है। अल्कोहल व्हाटएवर जो भी अल्कोहल हो, अगर हम किसी अल्कोहल को फिक्स कर दें और केवल कार्बोक्सिलिक एसिड के विषय में सोचें, तो कौन कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर का फॉर्मेशन ज़्यादा करेगा? तो जो एक कार्बन का एसिड फॉर्मिक एसिड है वह ज़्यादा करेगा। अब यहाँ एक कार्बन बढ़ा दिए, CH3 कर दिए, 2 कार्बन का एसिड, उससे थोड़ा कम करेगा। 3 कार्बन का एसिड अगर रहे, जैसे जैसे यहाँ साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होते जाएगा, ईस्टर बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, कम होते जाएगी। जो क्राउडिंग बढ़ेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, तो अल्कोहल का, ये हेलो इधर देखो, जब क्राउडिंग बढ़ेगा तो अल्कोहल का जो रीच है कम हो जाए। अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड को फिक्स कर दें, अल्कोहल की सोचें, तो प्राइमरी अल्कोहल ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा। सेकेंडरी अल्कोहल क्यों भैया, क्राउडिंग के साथ तो नहीं पहुंच पाएगा। तुमको नहीं समझ में आ रहा है। अगर यहाँ एक और अल्काइल लग जाए, सेकेंडरी अल्कोहल ले ले, तो उसका रीच कम हो जाए। और टर्शियरी अल्कोहल ले ले तो उसका रीच तो और कम हो जाए। यानी अगर ईस्टर के फॉर्मेशन आप करना चाहते हैं तो किस अल्कोहल को प्रेफर करना चाहिए, प्राइमरी अल्कोहल। ये सब क्वेश्चन है। विच ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल इजिली फॉर्म्ड ईस्टर विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखेंगे जिसके पास स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो, कम हो। या मान लिया 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल दिया रहे तो 1 डिग्री अल्कोहल। या विच ऑफ फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स बेटर यील्डिंग ऑफ ईस्टर विथ ए पार्टिकुलर अल्कोहल। तब वहां पर एसिड दे दें, तो एक कार्बन का एसिड का एस्टरिफिकेशन ज़्यादा हो, फिर उससे कम होगा 2 कार्बन का, उससे कम होगा 3 कार्बन का, उससे कम होगा 4 कार्बन का। तो इस मैकेनिज्म से ये निकला, नहीं निकला, ये मैकेनिज्म से ये बात निकल के सामने आया। तो आप क्या करें कि पहले इसको नोट करें। माने जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं विद्यार्थी, जो भी आप सोच पा रहे हैं ना, उसी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, उसी बेसिक के आधार पर आप सोच रहे हैं। नहीं तो फिर सवाल ये सब बनाना संभव नहीं था। सब चला तो यहाँ पर ये बातें सीख ली। अब हमारे पास नीचे जगह नहीं है तो हम ऊपर वाला मिटा देते हैं, इससे आपको कोई तकलीफ भी नहीं हो। अब इसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है, चला अब यहाँ देखो क्या हो। तो ये हो गया R, ये हो गया C, ये हो गया OH, और यह हो गया OH, और यहाँ ये लोन पेयर है, लोन पेयर। और ये जो अल्कोहल इसके साथ बॉन्ड बनाया है यहाँ पर, ये R डैश, और यहाँ हो गया लोन पेयर, और यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन अपने पर पॉजिटिव बर्दाश्त। तो ये क्या करता है चला, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकलता है, यहाँ से H+ जो निकलता है, तो उस H+ को यहाँ जो लोन पेयर है वो एक्सेप्ट कर लेता है। इसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन ट्रांसफर। क्या कहते हैं, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ये यहाँ आ गया, तो ये हो गया R, C, ये हो गया OH लोड पे। अब यहाँ ये हो गया OH और H, और यहाँ क्या हो गया, पॉजिटिव। ये हो गया OR डैश,
तो देखो किसका H निकला, अल्कोहल का। अब यहाँ जो कार्बन है ऑक्सीजन, और यहाँ जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन तो ले लिया है, लेकिन वो बार बार इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब देना चाह रहा है, तो एक क्लाउड है यहाँ पर, तब ये जब देना चाह रहा है ना, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा, निकल जाएगा इस कार्बन का। तो जब ये कार्बन का लेकर निकल जाएगा तो फिर ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया H2, ये क्या हो गया H2। तो देखो ये हो गया RC, ये हो गया डबल बॉन्ड OH लोड पेयर, और यहाँ क्या हो गया, ये हो गया OR डैश हो गया। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो फिर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले लेगा। तो जब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो देखो जो हमारा प्रोडक्ट था वो बना कि नहीं बना, R डैश हो जाएगा, राइट। और यहाँ तो H2O निकला था, यहाँ पर माइनस H2O लिखता है, नहीं हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अल्कोहल का H ले रहा है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का OH तो H2O में क्या हो रहा है, निकल रहा है। और इसके लिए क्या किया गया था कि ऑक्सीजन का आइसोटोप्स 18 लिया गया था अल्कोहल में, और उसे देखा गया कि लास्ट तक 18 रह गया था, आइसोटोप्स का यूज किया गया था। तब इसीलिए डिसाइड हुआ, अच्छा तो इसमें मैकेनिज्म यह हुआ हो, तो समझ में आया। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है। फिर ये हमारा मैकेनिज्म है, और ये ऐसा नहीं कि हम पहली बार आपको पढ़ा रहे हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। तो दीजिए मैं आपको एनसीईआरटी बुक में इसका नज़ारा कराता हूँ। पेज नंबर 382 पर देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है 382 पर। पूरा देख लीजिए एक बार, किताब खोलकर उसको देखने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए कि आपको बुक की बातें समझ में आ रही है कि नहीं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो एनसीईआरटी में दिया है उतना बात आपको समझ में यहाँ जरूर आ गया होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ तक तो आप नोट किए थे, इसको कंप्लीट कीजिए। अब देखो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हम लोगों के यहाँ पर, ठीक है, तो वह है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड towards esterification। अब देखो चला, एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक कार्बन का है, फॉर्मिक एसिड। फिर यह हमारा क्या है, एसेटिक एसिड। फिर हमारा क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। नहीं, अगर ये हमारा ऐसे ग्रुप बढ़ते जाए, अब यहाँ जो ग्रुप अल्काइल का बढ़ाते जाओगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, फिर बढ़ा दोगे तो घट जाए। और फिर हमारा क्या है, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल towards esterification। ठीक है, तो अब इसमें क्या लिखोगे, मिथाइल अल्कोहल सबसे ज्यादा, फिर आपका क्या होगा 1 डिग्री अल्कोहल, फिर आपका क्या होगा 2 डिग्री अल्कोहल, और फिर आपका क्या होगा 3 डिग्री अल्कोहल।
नहीं, नोट कर लो, नहीं हो जाएगा। यानी एसिटिक एसिड को मिथाइल अल्कोहल से कराएंगे तो मिथाइल एसीटेट बनेगा, उसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइल एसीटेट। अगर मान लो ये एसिटिक एसिड है और ये हमारा हो गया इथाइल अल्कोहल, एक्चुअली ये रिएक्शन रिवर्सेबल होता है। तो अगर ईस्टर ज़्यादा बनाना है ना तो ये H2O को रिमूव करते रहिए और ईस्टर को हटाते रहिए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब ये बन जाएगा इथाइल एसीटेट और प्लस H2। ठीक है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने अल्कोहल से भी चुराया है। अगर थोड़ा देर के लिए आप C डबल बॉन्ड O को भूल जाइए तो जितना लीला अल्कोहल किया था उतना लीला ये भी करेगा। अब यहां पर इसको भूल जाइए तो यह PCl3 तो क्या हो जाएगा? एसिड क्लोराइड। यहां OH की जगह क्या लग जाएगा? Cl, और यह हो जाएगा क्या चीज? POCl3। अब प्लस क्या हो जाएगा? HCl। अगर मान लीजिए इसका रिएक्शन अब करा दीजिएगा PCl3, तो चला यहां पर 3 मॉलिक्यूल लेना होगा और यह हो जाएगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्लोराइड और प्लस H3PO3। अगर इसका थायोनील क्लोराइड से करा दीजिएगा तो फिर वही रिएक्शन हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OCl और प्लस SO2 प्लस HCl। मतलब इसको हमने अल्कोहल से छीन ली, नहीं हो गया? तो जो अल्कोहल का आप रिएक्शन लिखे थे उसमें तो एक रिएक्शन ये भी हो, और अल्कोहल के धोखा में ये सब भी कुछ नहीं समझा इनको। यहां OH नजर आया, प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, तो नोट कर लो। यहां पर सॉरी यहां पर आपको 2 नहीं होगा, 3 होगा यहां। अब देखो सब, हम लोग टॉपिक है एसाइलेशन। एसाइलेशन में कह रहा है कि आप एसिड क्लोराइड ले लीजिए। ठीक है, और क्या कह रहा है? एसिड एनहाइड्राइड को भी कह रहा है। एसिड एनहाइड्राइड भी आप ले लीजिए। तो इसको थोड़ा सा अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो लिखिए, यह हो गया एसिड एनहाइड्राइड, और कह रहा है कि आप ईस्टर भी ले सकते हैं। एकदम दिल खोल दिया है। हाँ, तो एनहाइड्राइड एसिड का ना होता है, 2 मॉलिक्यूल एसिड में से एक वाटर निकल जाएगा, एसिड एनहाइड्राइड क्या हो जाएगा? बन जाएगा, दैट इज एसिड एनहाइड्राइड। देखो इसमें होता क्या है, समझ लो कि यह एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, दो कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लेते हैं तो करता क्या है कि यहाँ से एक वाटर, इसका OH है, इसका H ले लेता है और ये बना लेता है, तो इसी को कहते हैं एनहाइड्राइड। लेकिन चूंकि अब बहुत जगह एनहाइड्राइड लिखता है और इसको बहुत लोग एसिड एनहाइड्राइड बनता है, क्योंकि एसिड से ही एनहाइड्राइड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो कोई भी वाटर सोखने वाला, जैसे H2SO4, P2O5 ये सब ले लेंगे तो वाटर सोख लेगा, तो क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। अब देख चला, अब यहां ही कहता है कि प्राइमरी अमीन, तो प्राइमरी अमीन यह हो गया यार, या कहता है सेकेंडरी अमीन। ठीक है, ये सेकेंडरी अमीन यार, तो यह एलिफैटिक हो गया। अगर तुम एरोमेटिक लेते हो तो एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन होता है,
या ये एरोमेटिक क्या हो गया 2 डिग्री अमीन, समझो खेला, या यहां जाएगा माइनस अटैक करे, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, H+ हो जाएगा और यहां से चला तो H+ और Cl- निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या एक्सपेक्ट करते हो? अब देखिए यहां पर कांड होगा, कांड क्या हुआ, ये हो गया RC डबल बॉन्ड O, Cl तो निकल गया है और यह N आ गया NHR और साथ में से अगर ये अटैक करता है तब देखो एसिड एमाइड बनेगा, ये हो गया 2 डिग्री एसिड एमाइड, ये हो गया R साथ में क्या हो गया 3 डिग्री क्यों नहीं लिया कि 3 डिग्री लेता रिप्लेसेबल H नहीं है उसके पास, यहां पर 3 डिग्री अमीन इसलिए नहीं लिया है कि उसके पास रिप्लेसेबल H नहीं है, इसीलिए 1 डिग्री और 2 डिग्री काम कर रहा है, तो एमाइड बन रहा है, एसाइलेशन हो रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है कि इस हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है एसाइल ग्रुप से, इसीलिए नाम क्या है एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप, इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप, इसीलिए नाम क्या है। अगर मान लो हम इसका सोच लें, बाई प्रोडक्ट, और पायरिडिन काहे ले रहा है कि वो बेस स्ट्रॉन्गर बेस है एमीन से, इसलिए HCl को क्या करेगा, अगर उसको देखता नहीं बन जाएगा। अब चलो अगर इसको अटैक कराएगा तब बाई प्रोडक्ट जानते हो क्या बनेगा, एसिड, ये वाला यहां से निकलेगा, तो उसमें बाई प्रोडक्ट एसिड क्लोराइड में HCl बन रहा था, इसमें सेम प्रोडक्ट बनेगा, HCl की जगह क्या बनेगा RC डबल बॉन्ड O और H, प्रोडक्ट तो सेम वही बनेगा, बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा इस, और इसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा अल्कोहल, इसके बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा अल्कोहल, तो ये हो गया एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप है, इसको हम लोग कहते हैं, चलो इसको क्या कहते हैं, एसाइल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एमीन का H का, लाइन भी एनसीईआरटी में कितना बढ़िया लिखा हुआ है, नहीं you consider the reaction as the replacement of hydrogen atom of NH2 or NH group by acyl group, नहीं, the product obtained by acylation reaction is known as, ये सब एमाइड है, ये 1 डिग्री एसिड एमाइड, ये 2 डिग्री एसिड, 2 डिग्री 3 डिग्री एसिड एमाइड, मैंने जो एसिड एमाइड बनेगा 1 डिग्री नहीं बनेगा, वो बनेगा 2 डिग्री और 3 डिग्री, ऐसा समझ में, बहुत भयानक है, बहुत भयानक है, अरे क्या भयानक है जी, हम एक के बारे में लिखने का प्रयास, तुम भी सोच सकते तो अब एक एक करके करा लेना, एक एक करके करा लेना, ठीक है, कल इस पर हम लोग और काम कर लेंगे।